ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, जिनका अभी तक हम लोगों ने एक एक करके कंपोनेंट की चर्चा की, उसके बारे में जाना, सारी बातें समझे। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर मेटल कौन सा पार्ट्स किस धातु का बना होता है। हालांकि मैंने वीडियो में ब्रीफली हर जगह बताने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका एक कलेक्शन हमको दे दीजिए और जो इम्पोर्टेंट है उसका एक लिस्ट बना करके सर बताने का प्रयास करें। तो आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं, और इंजन कंपोनेंट का लास्ट क्लास है। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर उनसे क्वेश्चंस आते रहती है। तो आइए हम लोग लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट्स है क्रैंक शाफ्ट के बारे में। क्रैंक शाफ्ट जानते ही होंगे। क्रैंक शाफ्ट का डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं इंजन कंपोनेंट में। सारा मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट के साथ आप एक एक पार्ट्स का कंप्लीट स्टडी करें। स्टडी करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर चाहेंगे कि स्टडी नहीं करेंगे तो पूरी बात समझ में आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक नंबर में क्रैंक शाफ्ट है। फोर्ज्ड स्टील लिखिएगा, फोर्ज्ड स्टील, एलॉय स्टील। आपको ये ऑप्शन रहेगा, यही करना है। कहीं कहीं अगर ऑप्शन नहीं रहता है तब दूसरे पे जाना है। उसके बाद केम शाफ्ट की बात करते हैं। केम शाफ्ट, एलॉय स्टील। तीसरे नंबर पे कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड जिससे पिस्टन जुड़ा रहता है। कनेक्टिंग रॉड बना होता है ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का, ड्रॉप। इसमें भी एलॉय स्टील में आप सेकंड ऑप्शन में जाइएगा, फोर्ज्ड स्टील, फोर्ज्ड स्टील। फोर्थ में अगर बात करते हैं तो पिस्टन के बारे में आती है। पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन किस चीज का? एल्युमिनियम एलॉय फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का ही बनता है, कास्ट आयरन। ठीक है। पिस्टन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स भी आता है। पिस्टन रिंग्स किसका बना रहता है? फर्स्ट ऑप्शन कास्ट आयरन, क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग ऑप्शन रहता है, इसीलिए ज्यादातर कास्ट आयरन का बनाते हैं। कास्ट आयरन और एलॉय स्टील सेकंड ऑप्शन में। कुछ में मिक्स भी रहता है, टॉप रिंग रहता है एलॉय स्टील का और बॉटम जो दो रिंग रहती है वो कास्ट आयरन का होता है, लेकिन ऑप्शन में कास्ट आयरन फर्स्ट रहेगा। गजन पिन, गजन पिन, एलॉय स्टील। गजन पिन को लॉक करने के लिए सर्क्लिप आता है, सर्क्लिप, स्प्रिंग स्टील का, स्प्रिंग स्टील। उसके बाद बेरिंग्स है, तो बेरिंग्स में भी आपको बताया गया था। बेरिंग्स, मेन बेरिंग और बिग बेरिंग में सेल टाइप का बेरिंग प्रयोग होता है। तो सेल टाइप बेरिंग्स के लिए सेल टाइप बेरिंग्स अगर रहेगा मेन बेरिंग का और कनेक्टिंग रॉड बिग एंड बेरिंग का, तो उसके लिए व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल। ठीक उसी प्रकार अगर स्मॉल एंड का बेरिंग है, स्मॉल एंड में
बुश टाइप बेरिंग प्रयोग होता है। स्मॉल इंड यानी कि बुश बेरिंग, बुश बेरिंग लिख सकते हैं। बुश बेरिंग, बुश बेरिंग में कौन सा प्रयोग होगा? बुश बेरिंग के लिए गन मेटल, मेटल, ठीक है। इसके अलावा भाल्व आता है, इनलेट भाल्व, इनलेट भाल्व ये भी इंपॉर्टेंट है। इनलेट भाल्व निकेल क्रोमियम स्टील, निकेल क्रोमियम स्टील। 11 नंबर एग्जॉस्ट भाल्व, एग्जॉस्ट भाल्व सिलिकॉन क्रोमियम स्टील। इसके अलावा आपका आता है भाल्व गाइड, भाल्व गाइड, भाल्व गाइड जिसके अंदर से स्टेम निकलता है, तो भाल्व गाइड रहेगा उसका कास्ट आयरन का रहता है, कास्ट आयरन। और एक लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है 13 नंबर, जो कि भाल्व सीट इंसर्ट, जिसपे भाल्व बैठता है, तो भाल्व सीट इंसर्ट, जो कि हेड में भाल्व के साथ जिसपे सीट ठोकाता है उसको भाल्व सीट इंसर्ट कहते हैं, और वो भी कास्ट आयरन का बना रहता है, कास्ट आयरन। तो इस तरह से आप ये लिस्ट याद रखिए। ये लिस्ट है आपका पार्ट्स, इंजन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो किस धातु का बना हुआ है। इसके अलावा आप, इसके अलावा नॉर्मल जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो याद रखिएगा। बेसिक कंस्ट्रक्शन जैसे कि सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ये सब कास्ट आयरन के भी होते हैं, एल्युमिनियम एलॉय के होते हैं। आजकल जितना जो बन रहा है वो एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जा रहा है, क्योंकि यह हल्का भी होता है और हीट ट्रांसफर होने में सुगमता होती है, इसके अंदर से जल्दी हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन इसके अंदर ज्यादा है, यानी कि जल्दी से हीट ट्रांसफर होकर के इंजन ठंडा किया जा सकता है। कई तरह के फायदे हैं जिसके कारण आजकल जो बेसिक पार्ट्स है जो मूवेबल नहीं है, स्टैटिक पार्ट्स अगर कर सकते हैं इंजन का, तो वो सब आपका एल्युमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन का हो सकता है। इसके अलावा संप है, तो संप स्टील सीट या टीन सीट का हो सकता है। रॉकर आर्म्स कवर है, स्टील सीट या टीन सीट का हो सकता है। लेकिन ये जो लिस्ट है इसको आप ध्यान में रखिए, ताकि आप जब भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो, क्योंकि हर कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, कौन सा धातु का बना हुआ है, 1-2 क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स।